Hello everyone, I'm back after a short break, and today I want to talk about something we all face at some point setbacks. Yes, whether it is illness, fatigue, or life's unexpected hurdles, taking a break is sometimes necessary. For me, it was 2 days of complete rest due to fever and mouth ulcers, but now I am ready to get back on track. As you all know that I was doing 75 hard days challenge, तो वही मैं कर रही थी एंड आई वॉज क्वाइट लाइकिंग इट. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये कंप्लीट कर भी लूँगी 75 डेज. बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे हर्डल्स आएंगे. चलो कोई नहीं, अब आ गया तो आ गया. अब आगे बढ़ते हैं. तो सुबह की शुरुआत मैंने की अपना बेड बना के, फिर थोड़ा बहुत काम करके टू बी प्रोडक्टिव, क्योंकि मतलब एकदम से ऐसा हुआ ना कि 2 दिन ब्रेक लेने के बाद पढ़ने का इतना मन अच्छे से नहीं कर पा रहा था मेरा. तो मेरी मम्मी हमेशा कहती है वेन एवर यू फील बोरिंग और यू आर फीलिंग लाइक अनप्रोडक्टिव, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, काम करना शुरू कर दो. जब तुम काम करते हो तो तुम बहुत एक्टिव फील करते हो. तो ये कहीं ना कहीं मुझे हेल्प करता भी है. जब भी मैं अनप्रोडक्टिव फील करती हूँ मैं काम करना शुरू कर देती हूँ और मेरा फिर पढ़ाई में ऐसे ही मन आ जाता है. तो वही थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू मार के मैंने अपना एक्सरसाइज किया जो मैं करती हूँ. थोड़ा ये योगा कर रही थी मैं यहाँ पे, स्ट्रेचिंग एंड ऑल. मेरा अभी भी पूरी तरह से माउथ अल्सर ठीक नहीं हुआ है. देयर आर स्मॉल स्मॉल ब्लिस्टर्स ऑन माई टंग, जिसके कारण मुझे पेन हो रहा है अभी भी बात करने में. एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं वॉइस ओवर तो शायद नहीं कर पाऊँगी आज, तो मैंने सोचा था ये वीडियो भी अपलोड नहीं करूँगी. बट जैसे तैसे मैंने अपना मन बनाया और मैंने बोला चलो करते हैं इसको, कोई नहीं. आफ्टर योगा आई वॉज हैविंग ल्यूक वार्म वाटर हेयर. और यहाँ पे मैं बहुत सोई हूँ, पता है 2 दिन रेस्ट किया ना मैंने, बहुत सोई हूँ. तो मेरा मुंह भी थोड़ा थोड़ा फूल गया है ऐसा लग रहा है मुझे. रात को 2 बजे उठ के पढ़ने की मेरी कभी भी आदत नहीं थी, और मैं मॉर्निंग पर्सन थी तो 4-5 बजे मैं उठ के पढ़ लेती थी. बट ये शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम कर लिया, मेरे बॉडी को सूट नहीं हुआ होगा या कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो. बट मुझे सच में अच्छा लग रहा था सुबह उठ के पढ़ना. मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करती थी और ऐसा लगता था कि दिन ख़त्म होने से पहले मेरे टारगेट्स ख़त्म हो जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था. बट अभी मैं थोड़ा इसको स्लो करने की कोशिश करूँगी प्रोसेस को. तो यहाँ पे मैं अपना डेस्क साफ़ कर रही थी, 2 दिन से ऐसे ही पड़ा हुआ था. तो मैंने यहाँ पे ना अपना 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था, मैंने अपना बैम्बू प्लांट का वाटर भी चेंज नहीं किया था. तो ये ना स्मेल करने लग गया था और कुछ ख़राब भी हो गए थे. तो मैंने इसको फिर फेंक दिया जो ख़राब हो गए थे, और बाकी जो बच गए थे उसको थोड़ा सा ट्रीट किया मैंने. अभी यहाँ पे मैं करंट अफेयर्स देखने बैठी हूँ. तो मैंने जो ये रीस्टार्ट किया है, तो मैं आपको अपना प्लान बता देती हूँ अभी. तो नाउ इट्स टाइम टू कंटिन्यू द 75 हार्ड चैलेंज विथ इवन मोर डिटर्मिनेशन. हेयर इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर गेटिंग बैक इनटू द फ्लो. सबसे पहला तो लाइट स्टार्ट. टुडे आई विल ईज बैक इन विद स्ट्रक्चर स्टडी ब्लॉक्स, नो ओवरलोडिंग, जस्ट अ स्मूथ ट्रांजिशन. क्योंकि एक बार मैं लूँगी 2 दिन के गैप के बाद ज़्यादा ओवरलोड तो फिर पैनिक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है. सेकेंड इज़ रिवाइज्ड स्टडी प्लान, क्योंकि पहले वाला प्लान के अकॉर्डिंग अभी ऐसा नहीं चलेगा. 2 दिन में जो छूट गए थे उनको भी कवर करना होगा. यहाँ पे मैं इसको ट्रीट करी थी हल्दी और ल्यूकवार्म वाटर से. लेट्स बैक टू द प्लान. नाउ द थर्ड पॉइंट इज हाइड्रेशन एंड सेल्फ केयर. I will try to drink more and more water and eat well to prevent another health dip. बस यही प्लान है जो मैंने अपने माइंड में बना रखे हैं मुझे कब क्या करना है. फिर भी अगर आपको एक रफ कॉपी में बना हुआ चाहिए प्लान तो आप मुझे बताना, मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बना के दिखा दूँगी, हाउ आई मेक माई प्लान फॉर द डे और फॉर द वीक और लाइक वट एवर द टारगेट्स आर. फिर यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी एंड आई वॉज हैविंग दिस पपाया एंड अ बनाना, क्योंकि आज एकादशी था. तो नो चावल, नो रोटी, बस फ्रूट्स खाएंगे. और यहाँ पे उबले हुए चने थे थोड़े से, तो वही खा रही थी. और अपना यहाँ पे रैंडमली मुझको यूट्यूब में स्क्रॉल करते करते शिविन सर का एक लेक्चर मिल गया था छोटा सा, जिसमें रेड सी क्राइसिस के बारे में वो समझा रहे थे. तो ऐसे अगर रैंडम कुछ चीज़ें मिल जाती है ना, उसको छोड़ा मत करो, ट्राई करो कि तभी उसको तुरंत कर लो. ज़्यादा मिनट के होते नहीं है, ये 23 या 25 मिनट्स का था ये लेक्चर. तो ऐसे ही कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं जो शायद सिलेबस से या स्टैटिक पोर्शन से कवर नहीं हो पाते और हमारे छूट जाते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं. तब हमको लगता है ये तो हमने पढ़ा नहीं था, कहीं मिला नहीं था, बट हम लोग ऐसे इग्नोर कर देते हैं. तो ऐसे करके अब देखो सारे तो कवर करने पॉसिबल नहीं होते, लेकिन जो नज़र के सामने आ जाता है एटलीस्ट उसको तो हम कर ही सकते हैं, है ना.
ये दोपहर का टाइम है और मैं यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने वाली थी. So I was searching for the past year PYQs for modern history to see the pattern and all. तो वही मैं पहले एनालाइज करती हूँ PYQs और फिर उसके बाद जाके मैं पढ़ना शुरू करती हूँ कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं. तो उसी हिसाब से मैं टारगेटेड अप्रोच से पढ़ाई करूँ और सब कुछ ना पढ़ती जाऊँ. इसीलिए आई वॉज सर्चिंग हेयर PYQs और कुछ देर मैंने PYQs देखे थे. लाइक फॉर 1 आवर मैंने पूरा PYQ एनालाइज किया. 2-3 चैप्टर के किए थे, अभी पूरा हुआ नहीं. और उसको करने के बाद फिर मैं पढ़ने बैठी थी मॉडर्न हिस्ट्री का. स्पेक्ट्रम से ही पढ़ूंगी, बट एट द सेम टाइम आई विल इन्हेंस इट विथ सम अदर कोचिंग मटेरियल्स. क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का जो है, एक है स्पेक्ट्रम, दूसरा है विपिन चंद्र. कुछ क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं हो, जो स्पेक्ट्रम में नहीं होता, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्पेक्ट्रम में होते हैं लेकिन विपिन चंद्र में नहीं होते. तो ये मैं अपने अनुभव से नहीं बता रही हूँ, ये मैंने शिविन सर का ही लेक्चर देखा था एक, तो वो बता रहे थे. तो इसीलिए दोनों को पढ़ने का तो टाइम अभी है नहीं और सेंस बनता नहीं है. तो व्हाट आई विल डू इज़, मैं कोचिंग मटेरियल कोई भी ले लूँगी, लेके उसी से इन्हेंस कर दूँगी अपना. सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई अप्रोच फॉर कवरिंग द मॉडर्न हिस्ट्री. आप लोग को पता होगा मेरा एक एनवायरनमेंट हो चुका है, उसके अभी मैं PYQ सॉल्व कर रही हूँ. बहुत जल्दी उसका मॉक टेस्ट भी स्टार्ट कर दूँगी. फिर मेरा इकोनॉमिक्स भी हो गया है, उसका रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है. अभी मैं रिवीजन के लिए ना ट्राई कर रही हूँ एक स्ट्रैटेजी अच्छा सा बनाऊँ जिसमें मैं रोज़ का रिवीजन भी डाल सकूँ जो पुराने में पढ़ चुकी हूँ. क्योंकि आई नो रिटेंशन पावर, जितना नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ता जाता है रिटेंशन उतना ही कम होता जाता है. मैं आपको बता दूँ, पॉलिटी के मेरे शायद 10-15 चैप्टर्स रह रहे थे, जो मैंने आपको बताया भी था 5 डेज़ में मेरे कंप्लीट हो जाते. लेकिन मैं बीमार पड़ गई थी 2 दिन से और फिर उसको कंटिन्यू नहीं किया मैंने पॉलिटी. तो वो अभी मुझे और 5-6 दिन लगेंगे, बट मैं अभी उसको नहीं देना चाह रही हूँ. मतलब मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं न्यू स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से वो पढ़ते पढ़ते सच में ऐसा लग रहा था कि मोनोटोनस हो गया था. तो अभी मैं बीच बीच में ही उसको ख़त्म कर दूँगी, साइड पे थोड़ा थोड़ा टाइम दे के पढ़ के, लाइक रोज़ का 1-2 घंटा दे के मैं उसको जैसे से कवर कर लूँगी. तो अभी तो हिस्ट्री का कर रही हूँ और आज ही मुझे एक नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट करना है, दैट इज़ जियोग्राफी. तो जियोग्राफी का भी मुझे फिर एनालिसिस ही करना होगा, सेम चीज़ जो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कर रही हूँ. यहाँ पे मैंने एक ही चैप्टर कंप्लीट किया था, जो फर्स्ट चैप्टर था सोर्सेज वाला. मुझे और पढ़ने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा था इसको, बट नेक्स्ट डे से आई विल ट्राई टू गिव मोर टाइम टू इट, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है जल्दी से, फिर रिवीजन भी करना है. बीच में मेरा ये पार्सल आ गया था तो उसी को मैं खोल रही थी. ये मैंने क्लॉक मंगाया था, टेबल क्लॉक, अपने टेबल में रखने के लिए, ताकि मुझे भी टाइम का पता रहे और आप लोग को भी मैं टाइम दिखा पाऊँ कि कैसे, मतलब कितना टाइम कितना आवर्स में पढ़ रही हूँ. इसीलिए एंड इट वॉज़ रियली लुकिंग सो गुड. इतना अच्छा लग रहा था इसको देख के. मैं बचपन में कार्टून्स में ये ऐसे क्लॉक देखती थी और मुझे बड़ा मन था कि मेरे पास भी एक हो. ओके, सो दिस इज़ गोना बी माई लास्ट स्लॉट आज के दिन का. तो यहाँ पे आई वॉज एनालाइजिंग द PYQs ऑफ जियोग्राफी और उसी के बाद में फिर उसका लेक्चर भी देखने लग गई. आज मैं पढ़ने नहीं वाली हूँ इसको, बस लेक्चर देख के रखूँगी और फिर इसका नेक्स्ट डे को पढ़ूँगी. यहाँ पे मैं कवर कर रही थी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. जियोग्राफी का यही स्ट्रैटेजी रहेगा कि NCERTs में पढ़ूंगी और लेक्चर्स तो मुझे देखना होगा, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है कुछ चीज़ों में, तो वो मैं देखूंगी. साथ में NCERTs पढ़ूंगी और उसको भी मैं कोचिंग मटेरियल से ही इन्हेंस करूंगी. ऑल्दो आई हैव नॉट डिसाइडेड येट कि कौन सा कोचिंग मटेरियल मैं यूज़ करूँगी. अभी पहला फोकस है कि NCERT से ही पहले कवर करूँ, तो बात की बाद में देखूँगी. और जब भी आई विल फॉलो एनी कोचिंग मटेरियल्स एंड ऑल, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी कि कौन सा मैं फॉलो करने वाली हूँ एंड ऑल. सो आई थिंक 2.5 घंटे का ये लेक्चर था और मैंने उसको कवर कर लिया था, लेक्चर देख लिया था. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे. विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग. तब तक के लिए, जब तक मेरा न्यू वीडियो नहीं आ जाता है, कीप स्माइलिंग एंड बी कंसिस्टेंट विथ व्हाट यू डू. ओके, बाय, टेक केयर. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.